तो दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के छोटे बड़े सभी खबरों को हमारी इस वीडियो में। और उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए सरकार ने नया स्कूल सुधार योजना शुरू की है, जिसके तहत हर जिले में आधुनिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। पटना में ट्रैफिक समस्याओं को हल करने के लिए नया फ्लाईओवर योजना जल्द पूरी की जाएगी, जिससे नागरिकों का सफर तेज और सुरक्षित होगा और शहर की आवागम प्रणाली में सुधार आएगा। बिहार सरकार ने किसानों के वित्तीय सहयोग के लिए विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत फसलों की कीमत पर सब्सिडी दी जाएगी और किसानों को कृषि ऋण में आसानी प्रदान की जाएगी। सड़क सुधार और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सरकार से भारी फंड मंजूर हुए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात और यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कैंपस स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। पटना विश्वविद्यालय ने नया रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, जिसमें छात्र और शोधकर्ता आधुनिक तकनीक के माध्यम से शोध करने के अवसर पाएंगे। बिहार में जल संकट को दूर करने के लिए नए जल संरक्षण परियोजनाओं का कार्य तेजी से जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बिहार के विभिन्न जिलों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मार्ट ग्रिड और नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को निर्बाध बिजली मिल सके। राज्य सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए स्मार्ट बस स्टॉप और डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा और ट्रैफिक नियंत्रण में मदद मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें टीकाकरण, पोषण और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़कों पर स्मार्ट कैमराओं और फास्ट रिस्पांस इमरजेंसी सिस्टम की स्थापना की जा रही है। बिहार सरकार ने खेल और युवाओं के विकास के लिए नए स्टेडियम और खेल अकादमियां शुरू की हैं, जिससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे। पटना और बिहार के प्रमुख शहरों में शहरी सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीक लागू की जा रही है, जिससे पर्यावरण को साफ और स्वस्थ बनाया जा सके। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार और शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की मरम्मत और विकास का काम तेज किया गया है। बिहार सरकार ने डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए नए पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वैज्ञानिकों की मदद से नई तकनीक और फसल संरक्षण योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पटना में ट्रैफिक कम करने के लिए नई मेट्रो रेल परियोजना की योजना बनाई जा रही है, जो शहर की भीड़ भाड़ को कम करेगी। बिहार में स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिला और बच्चों के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी मेले आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। बिहार में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्मार्ट कैमरा निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। पटना और अन्य शहरों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइविंग नियमों और यातायात जागरूकता पर अभियान चलाया जा रहा है।
बिहार सरकार ने गरीब और पिछड़े छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राज्य में बच्चों की शिक्षा और खेल के लिए नए कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन के दोनों साधन मौजूद होंगे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वसहायता समूहों को वित्तीय मदद और प्रशिक्षण दिया जा रहा। पटना और नालंदा जिले में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे बारिश और नदी उफान के समय नुकसान कम होगा। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नई ऐप्स और टेलीमेडिसिन सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। बिहार में रोजगार सृजन के लिए छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए नए पोर्टल तैयार किए हैं। पटना और गया में शहर विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत नई सड़कों और पार्कों का निर्माण हो रहा है। बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। बिहार सरकार ने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प और त्योहारों को प्रमोट करने की योजना बनाई है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट पुलिसिंग और 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेजेस की स्थापना की जा रही है। पटना में जल निकासी और गंदगी कम करने के लिए नई परियोजनाएं और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। राज्य में युवाओं के लिए तकनीकी और कौशल विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। बिहार सरकार ने कृषि अनुसंधान और नई तकनीक के जरिए किसानों की पैदावार बढ़ाने की योजना बनाई है। राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के फंड का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। पटना और अन्य जिलों में स्मार्ट लाइटिंग और सड़क सुरक्षा के लिए लेड और स्मार्ट सिग्नल लगाए जा रहे हैं। राज्य में महिला और बच्चों के लिए नई शिक्षा योजनाओं और खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। बिहार सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने की योजना बनाई है।